अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक हमारे पास है फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़। और फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से हम एक पूरी प्लेलिस्ट और एक पूरी वीडियो सीरीज़ आपकी खिदमत में लेके आए हैं। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले लेसन की तरफ हम चलते हैं। लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे वो ज़रा हम चेक करते हैं। तो कंपनी बेसिक्स, तो जब भी हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इन होते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो कंपनी को पिक करना होता है, चूज़ करना होता है कंपनी की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो आज के लेसन में हम ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो मार्केट कैप। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या होती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ, यानी जब हम कंपनी पिक करते हैं तो उसमें सेल्स ग्रोथ को कैसी होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे ईपीएस ग्रोथ को कैसे हम कंसिडर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम ग्रोथ स्टॉक की तरफ हम जाएंगे या फिर डिविडेंड स्टॉक की तरफ जाएंगे। तो ये जो है आज के लेसन में आप लोग सीख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से कि मार्केट कैप जो है वो क्या होती है। तो इसका फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला आपके सामने आ रहा है कि इशूड शेयर, यानी जो कंपनी है उसने कितना शेयर जो है वो इशू किया है और इस वक्त जो है ना जो शेयर प्राइस है वो इस वक्त क्या है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस सूरत में आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। उसके बाद दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन एक कंपनी है, उसने तकरीबन 1 करोड़ यानी शेयर पब्लिक किया हुआ है और इसका जो करंट प्राइस है यानी उस कंपनी का जो कि 20 रुपीज़ है। तो अगर हम इसको इसके इशूड शेयर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास तकरीबन जो है 20 करोड़ यानी 20 करोड़ उसकी मार्केट कैप बन जाती है इसी फार्मूले के मुताबिक। तो ये सिंपली मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला है। आगे जाके हम एक लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे कंपनी का कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कि इसकी क्या अहमियत है और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एग्जांपल है। तो एग्जांपल में हम सबसे पहले देखते हैं ओजीडीसी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि ओजीडीसी ने कितने नंबर ऑफ शेयर जो है वो इशू किया हुआ है और इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर प्राइस, यानी इसका जो करंट प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट टाइम इसका जो करंट प्राइस था दैट इज़ 85.3 रुपीज़। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इसके लिए अगर हम देखें नंबर ऑफ शेयर्स की कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर जो है इशू किया हुआ है, तकरीबन जो है 4 अरब शेयर जो है इशू किया हुआ है। तो इसको अगर हम इसके जो करंट प्राइस है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाता है 66.869 बिलियन यानी 366 अरब जो है रुपीस की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाती है। या दूसरे अल्फाज में उर्दू में हम बात करें तो 3.66 खरब की जो है ये टोटल जो है कंपनी बन जाती है। जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वेबसाइट या तो आप ब्रोकर का जो वेबसाइट है वहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप PSX के जो है पोर्टल पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल में आप सर्च करें dps.psx.com.pk। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च जो ऑप्शन है इसमें आप OGDC, मसलन हम OGDC का जो है शेयर्स मालूम करना चाहते हैं कितने शेयर जो है इन्होंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे OGDC शेयर के तो ये हमारे पास जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे कंपनी की जो प्रोफाइल है इसमें आपको इक्विटी प्रोफाइल में आपको मिलेगा जो शेयर्स है। यहाँ पे जो कंपनी ने शेयर एलोकेट किया हुआ है ये आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। तो इस नंबर ऑफ शेयर्स को आप कंपनी की जो करंट प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कंपनी का जो है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आ जाएगा।
जी दोस्तों, तो आपने देखा कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका आपने फार्मूला भी देखा और लाइव एग्जांपल भी देखा कि आप किस वेबसाइट से कंपनीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम शुरू में जो बिगिनर है वो जब PSX में इंटर होते हैं तो उस सूरत में सबसे जो पहली बात है वो परेशान हो जाते हैं कि हमने कौन सी कंपनी जो है उसको चूज़ करनी है। तो हमारा मशवरा यही है कि आपने हमेशा उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मार्केट कैप ग्रेटर या इक्वल 1.5 बिलियन, यानी तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। उस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करनी है। बाकी रेशोज़ भी हम फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ में आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर एक और अहम चीज़ है, जब आप मार्केट में इन होते हैं तो दूसरी जो बात आपने गौर करनी है जिस पे वो है सेल्स ग्रोथ, यानी जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो कैसी है। तो सबसे पहले हम सेल्स ग्रोथ ये खुद होता क्या है उसको ज़रा हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू कमर है यानी बिगिनर है उनके लिए हमारा मशवरा है कि कंपनी शुड हैव स्टेबल सेल्स ग्रोथ, यानी कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक साल में सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है फिर 2 साल जो है सेल्स ग्रोथ कम हो रही है, तो एक स्टेबल उसकी सेल्स में एक ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर सेल्स ग्रोथ का जो हमारे पास फार्मूला है, सेल्स ग्रोथ आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए ग्रोथ इज इक्वल टू करंट ईयर सेल्स, यानी जिस साल का आप ग्रोथ मालूम करना चाह रहे हैं तो उस साल का सेल्स, इसको आप इसमें से आप माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर के सेल को और डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर सेल्स को, इसी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ग्रोथ परसेंटेज में आ जाएगा। आपको सेल्स ग्रोथ का पता चलेगा कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है कंपनी ने सेल्स में कितने ग्रोथ की है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं दोस्तों। इस एग्जांपल में हमने OGC कंपनी को लिया है और इसमें हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2021 में कंपनी की जो सेल्स थी तकरीबन 23 करोड़ की इसकी सेल थी। उसके बाद दोस्तों 2022 में जो इसकी सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाती है, तकरीबन जो है 33 करोड़ हो जाती है, यानी 23 करोड़ से 33 करोड़ इसकी सेल्स बढ़ जाती है। इसका मतलब है लाजमी सी बात है सेल्स ग्रोथ बढ़ जानी चाहिए। उसके बाद फिर इसी एग्जांपल से फिर हम सेल्स ग्रोथ मालूम करते हैं। तो जो फार्मूला हमने आपको दिया है उसके मुताबिक सेल्स ग्रोथ इज इक्वल टू 2022 यानी करंट ईयर का जो सेल्स है उसमें से आपने 2021 का जो सेल्स इसको माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है 2021 के सेल्स से। तो दोस्तों हम इसको ज़रा डिवाइड करके देखते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास आंसर आ रहा है 0.40 और परसेंटेज में अगर आपने लेना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा 40.3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OGDC है इसका 2021 के मुकाबले में 2022 में इसका सेल्स काफ़ी बड़ा है और ये तकरीबन जो है इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 40% हुए। तो यहाँ पे हम कंपनी को यानी एक अच्छा कंपनी कंसिडर करेंगे कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में इस साल इन्होंने 40% जो है इसकी सेल्स में ग्रोथ आई है। तो कम से कम जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% से एबव होनी चाहिए, तो हम उस कंपनी को ज़्यादा स्टेबल हम कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों ये था सेल्स ग्रोथ। और आपने जब भी कंपनी में इन होनी है PSX में या स्टॉक एक्सचेंज में आपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन होनी है तो आपने एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बाद आपने सेल्स ग्रोथ आपने लाजमी देखनी। तो हम उन कंपनीज को ज़्यादा वैल्यूएबल या अच्छा जो है कंसिडर करेंगे जिनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा हो, यानी एक स्टेबल अंदाज में उसकी जो सेल है उसमें ग्रोथ हो रही हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक कंपनी है कि जो कि 1 साल और 2 साल उसकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है लेकिन बीच में जो है 2-3 साल मुसलसल वो डाउन ट्रेंड में चला गया, यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रहा है। तो हम इस कंपनी को सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऐसे कंपनीज को हम सेलेक्ट करेंगे जिसकी सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा हो, तो हम ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों उसके बाद तीसरी जो अहम चीज़ है स्टॉक पिक करते हुए वो आपने ख्याल रखना है EPS ग्रोथ, यानी अर्निंग्स
पर शेयर ग्रोथ। ईपीएस ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जब आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिस कंपनी के आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए। जिस तरह हमने अभी आपके साथ शेयर किया, ऐसा नहीं कि जो कंपनी है उसकी अगर अर्निंग ही नहीं है, यानी वो 2-3 साल उसकी अर्निंग है लेकिन उसके बाद मुसलसल वो निगेटिव में है यानी लॉस में है, तो आपने इस कंपनी को कभी भी सेलेक्ट नहीं करनी है जो कंपनी लॉस में हो, बल्कि आपने ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करनी है जो कितना वो अर्निंग कर रहा है यानी वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, स्टेबल उसमें भी ग्रोथ होनी चाहिए। मसलन एक कंपनी है वो एक साल में 10 रुपीज़, फिर दूसरे साल में 11 और तीसरे साल में 12, इसी तरह, तो इसका मतलब है ये जो कंपनी है वो हर साल अपने अर्निंग्स को बढ़ा रहा है, तो हम ऐसे कंपनीज को सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों अब जरा एग्जांपल देखते हैं ओजीडीसी की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2016 में ओजीडीसी का जो अर्निंग पर शेयर था यानी एक शेयर के ऊपर ये प्रॉफिट कमा रहा था वो 13.94 यानी तकरीबन जो है 14 रुपये ये कमा रहा था। उसके बाद 2017 में अर्निंग बढ़ा है, आप देख रहे हैं कि 14.83। उसके बाद 2018 में अर्निंग और बढ़ा है 18.31। 2019 में अर्निंग और बेहतर हुआ है 27। 2020 में थोड़ा कम हुआ है, जबकि 2021 में मज़ीद कम हुआ है, और 2022 में 31 रुपीज़ हुआ है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 42 है। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाए दोस्तों ईयर ऑन ईयर, तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। या बस यहाँ पे 13 रुपीज़ पे इसका अर्निंग पर शेयर था, उसके बाद जो है ये 14 रुपीज़ हो जाता है, और उसके बाद जो है ये मज़ीद बढ़ के 18 रुपीज़ का हो जाता है, और मज़ीद जो है 2019 में ये 27 रुपये इसकी अर्निंग्स हो जाती है। और इसी तरह अगर हम देखें 2020 में तो ये 23 पे आ जाता है, यानी थोड़ा सा कम हो जाता है अर्निंग। 2021 में थोड़ा सा और कम हो जाता है, और जबकि 2022 में ये 31 पे चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसकी ईपीएस जो है उसमें ग्रोथ आ रही है, तो हम ऐसे कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। और जो बिगिनर है उनके लिए भी हमारा मशवरा है, तो आपने थर्ड पॉइंट पे यानी ईपीएस ग्रोथ को देखना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे पहले, उसके बाद सेल्स ग्रोथ, उसके पास ईपीएस ग्रोथ को आपने लाजमी देखना है। तो आपने उन कंपनीज में भी कभी भी आपने इन्वेस्ट नहीं करनी जिसकी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ रहा हो कि ईपीएस जो है मुसलसल कम हो रहा है, तो आपने ऐसे कंपनी को सेलेक्ट नहीं करने, बल्कि ऐसे कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करनी है जहाँ पे ईपीएस जो है उसमें ग्रोथ आ रही हो। उसके बाद ये जो ईपीएस में ग्रोथ है या ईपीएस जो है वो आपको ब्रोकर के जो वेबसाइट है वहाँ से भी मिलेगा, और दूसरा जो है डीपीएस के वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर हम देखते हैं लास्ट में कि जो बिगिनर है तो उनके लिए स्टॉक में जाने का क्या मकसद है, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद या रीज़न होता है। तो आपका भी स्टॉक में आने का या हमारा भी स्टॉक में आने का कोई रीज़न होगा। तो मसलन दो यहाँ पे रीज़न हो सकता है कि एक आप लेना चाहते हैं और दूसरा आप ग्रोथ चाहते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप एक पैसिव इनकम चाहते हैं या फिर कैपिटल गेन चाहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आप ऐसे बैठे हुए हैं, यानी आपने अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको प्रॉफिट की सूरत में हर 3 महीने में ये आपको जो पैसे देंगे उसे हम डिविडेंड कहेंगे। जबकि कैपिटल गेन का मतलब ये है कि आज आपने एक शेयर जो है 10 रुपीज़ पे आपने ख़रीदा, और 10 साल के बाद या 5 साल के बाद उसका जो शेयर प्राइस है वो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ हो जाते, तो वहाँ पे आप इसको सेल कर लेते हैं यानी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जहाँ से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिविडेंड स्टॉक कैसे हम फाइंड करेंगे, और ग्रोथ जो स्टॉक है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इन स्टॉक का फाइंड करना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन से कंपनीज जो है वो स्ट्रांग है और वो डिविडेंड देते हैं, और कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और वो आगे जाके ग्रोथ करेगा। तो बाकी जो हमारे पॉइंट्स है उसके साथ साथ आपने इस पॉइंट को भी अपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, तो उसके लिए फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने आपके साथ शेयर किया है पैसिव और कैपिटल
गेन का। मसलन एक बंदा है जो कि चाहता कि यार मैं पैसिव इनकम करूं, इनके ज़रिए मैं हर 3 महीने में कंपनी से जो है डिविडेंड या इनकम जो है मुझे चाहिए, मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता हूं, तो उस सूरत में ये एक पैसिव इनकम होगा, डिविडेंड पेइंग कंपनी की तरफ उस बंदे को जानी चाहिए। तो मसलन हमारे पास OGDC का ही कैश पे आउट हिस्ट्री है, तो इसमें आप देखें तो अप्रैल 2023 में इसने 1.8 रुपीज़ दिया है, जबकि फरवरी 2023 में 2.25 रुपीज़ दिया है। 2022 में इसने अक्टूबर 1.75 दिया है, जबकि इस सितंबर 2022 में 2.5, फिर 1, 2 रुपीज़, 1.75, 1.5, 1.8। तो इसका मतलब ये हो कि ये जो आपका OGDC है ये बेसिकली आपको डिविडेंड पेइंग कंपनी है, यानी इसमें आप इस मकसद के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसिव इनकम के लिए, यानी आप अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रेगुलरली एक इनकम चाहते हैं, तो उस सूरत में आप इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैश पे आउट या जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर चाहिए आपको ब्रोकर का जो अकाउंट होता है या ब्रोकर की तरफ से जो आपको एप्लीकेशन मिलती है, तो उससे आप आसानी से ये मालूम कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम देखते हैं दोस्तों ग्रोथ स्टॉक का जो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 2 स्टॉक वही लिया है, एक OGDC लिया है और दूसरा हमने सिस्टम लिमिटेड लिया है। तो आप देख रहे हैं कि OGDC की जो शेयर प्राइस है वो मिनिमम जो है 69 है, यानी इसका जो लो है OGDC का वो 69 रुपीज़ है, और जबकि इसका जो हाई है वो आपका अल्लाह भला करे 169 है। तो ये इसी 2 रेंज में घूम रहा है तकरीबन जो है 2019 से लेकर जुलाई 2023 तक। तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ये 169 से 96 के दरमियान घूम रहे, क्योंकि आपने देखा कि ये मुसलसल डिविडेंड दे रहा है। अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा है। जब कोई भी कंपनी डिविडेंड देता है तो उसके पास फिर शेयर जो है उसका ग्रोथ करना मुश्किल हो जाता है। जबकि आप सिस्टम लिमिटेड की अगर आप बात करें तो यहाँ से यानी 2019 से अगर आप देखें तकरीबन जो है यहाँ से अगर आप देखें तो 2019 और अगर आप जुलाई 2023 के अगर कंपैरिजन करें तो इसका जो शेयर प्राइस है इसने ग्रो किया है 380%, यानी 380% इसमें ग्रोथ आई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा अगर 2019 में 100 रुपीज़ जो है 100 रुपीज़ अगर उसने इन्वेस्ट किया होता तो ये जो 100 रुपीज़ है इसमें 380% जो है वो इजाफा हो जाता है, यानी उसका जो 100% है उस पर इसको 380 रुपये मजीद मिल जाता। तो ये बेसिकली इसको हम कहेंगे ग्रोथ स्टॉक, यानी ये जो स्टॉक है वो डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें ग्रोथ काफ़ी आ रहा है। जिस स्टॉक में भी आप जाएं ये 3 पॉइंट आपने लाजमी जहन में रखने हैं कि सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट जो कैप है वो 1.5 बिलियन से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात जो हमने डिस्कस किया दोस्तों वो सेल्स ग्रोथ, यानी जो न्यू कमर है या बिगिनर है उनके लिए कि आपने सेल्स में ग्रोथ को देखनी है। आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने का इरादा किया है उस कंपनी के सेल्स ग्रोथ को आपने देखना है कि ये जो कंपनी है उसकी जो 5 ईयर या 10 ईयर हिस्ट्री में जो है वो सेल्स में एक आपको ग्रोथ नज़र आनी चाहिए, यानी ये अप ट्रेंड आपको नज़र आनी चाहिए। तो इस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने आपके साथ शेयर किया दोस्तों कि EPS ग्रोथ, यानी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ होनी चाहिए। जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि एक शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रहा है यानी कमा रहा है, तो उसमें भी एक अप ट्रेंड होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, तो आपने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करनी है। और लास्ट में दोस्तों फिर हमने शेयर किया कि आपने किस तरह के कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है। आया आप डिविडेंड सीख करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं ग्रोथ वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करें आपने इन तीनों पॉइंट्स का आपने ज़रूर ख्याल
ख्याल रखने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला लेसन फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से। अगले वीडियो में हम यानी दूसरे लेसन में हम मजीद फंडामेंटल एनालिसिस के जो रेशोज है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 2 के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।